अच्छा, माइंडलेस ईटिंग में आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि माइंडलेस ईटिंग के साथ आप अपने जो फेवरेट खाने होते हैं, कंफर्ट फूड्स होते हैं, वो भी खा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तरीका इस तरह से आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप कम खाएं, लेकिन आपको ये फीलिंग ना आए कि मैंने अपनी ये फेवरेट जो चॉकलेट केक है ये मैंने खाया ही नहीं। यानी कोई एक्सट्रीम वाली जो कैफियत है माइंडलेस ईटिंग वो नहीं सजेस्ट करता कि आप इसमें कोई बहुत ही कोई शिद्दत पसंदी इख्तियार कर दें कि आप कहें कि जी 2 साल हो गए और मैंने ये फ़लाँ चीज़ तो मैंने उसको हाथ ही नहीं लगाया। तो डेप्रीवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देना मेन जो माइंडलेस ईटिंग की थीम है। सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने जो फेवरेट खाने हैं जो कि शायद कैलोरी ज़्यादा बढ़ाते हैं और वज़न भी वो ज़्यादा करते हैं, हमें कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, वो भी हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी कैसे हम कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम वो कम खाएं लेकिन हमें फ़ील हो कि हमने वो अपनी फेवरेट जो चीज़ है वो खाई है। सो हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज के प्रोग्राम में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये इंट्रोड्यूस कराना था कि बेस्ट डाइट वो है जो कि आप माइंडलेसली फॉलो कर रहे होते हैं और आप उसके लिए हर वक्त ऑब्सेस्ड नहीं रहते। राइट, सिर्फ हर वक्त ध्यान उधर ही नहीं लगा रहता और विल पावर डिप्लीट नहीं होती जी रहती। बिल्कुल। और आप गैर महसूस तरीके से आप अपनी डाइट को भी फॉलो करते हैं, आप चिड़चिड़े भी नहीं होते, आपका मूड भी ख़राब नहीं होता, आपको ये भी फील नहीं होता कि बाकी लोग खा सकते हैं मैं नहीं खा पा रहा, तो दुख भी नहीं होता इस बात का। और हाँ, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर लगातार कोई करते रहें हम वो, तो उसके नताइज भी फिर हमें बेहतर मिल सकते हैं।